बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे साथ हैं जसमीत भाटिया जी। आज एक बार फिर जर्मनी स्टडी वीज़ा पे हम A to Z इन्फॉर्मेशन जसमीत जी से हासिल करेंगे। जसमीत जी, आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, जर्मनी का ट्रेंड क्या है इस वक्त? कनाडा में तो बड़े तेज़ रिजल्ट्स आ रहे हैं, US से बड़ी तेज़ी से रिजल्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया और UK थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्टेज में है, लेकिन जर्मनी का करंट सिचुएशन क्या है, किस तरह के रिजल्ट्स हैं? सो इसमें भी एक चीज़ है कि यूके वो बच्चे चाहते थे जिनको स्पाउस पैसे दे रहा था और स्पाउस स्पॉन्सर कर रहा था। सो जब से स्पाउस के ऊपर उन्होंने रोक लगाई है तो यूके बच्चे जाना बंद हो गए हैं। इनफैक्ट यूके में वर्क परमिट्स आर अवेलेबल। सो स्टूडेंट देखता है कि मैं इजी रास्ता ढूंढूं और वर्क परमिट पे चले जाऊं, चाहे मुझे साल बाद वापस ही आना पड़ जाए। सो यूके वॉज नेवर अ गुड डेस्टिनेशन अगर आप सेटल होना चाहते हैं, बिकॉज यूके में हिस्ट्री है कि सेटलमेंट पीआर इज़ रियली रियली टफ। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनको चाहिए बिल्कुल क्रीम स्टूडेंट, बहुत क्लियर कट केस हो, गैप ना हो, अगर जॉब की है तो जॉब के सॉलिड प्रूफ्स हों, एंड अगर आपके पास क्लियर कट नहीं आपका प्रोफाइल तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। कनाडा इस टाइम पे सबको वीज़ा दे रहा है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। पर कुछ लोग सोचते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, हम जर्मनी जाना चाहते हैं, हम यूएस से जाना चाहते हैं। सो जर्मनी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन टू चूज़ फॉर योर स्टडीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो करेंसी यूरो है, जिसकी आज की डेट में अगर कॉस्ट देखें तो 88 से 92 रुपीज़ के बीच में है। सेकेंड ऑफ ऑल, पार्ट टाइम वर्क इज़ अलाउड विद योर स्टडीज़। थर्ड थिंग है कि आपको 1.5 साल का वर्क वीज़ा यानी कि 18th मंथ का वर्क वीज़ा मिलता है व्हेन यू कंप्लीट योर स्टडीज़, एंड जो 12 महीने और एक्सटेंड होता है। सो स्टूडेंट्स, आई फील जर्मनी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पढ़ने जा सकते हैं। जर्मनी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स आर ईजी। 5.5 बैंड्स के साथ आप +2 या मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल अप टू 50% ऑफ योर फीस, डिपेंड कि आपके नंबर कितने हैं। MBA या मास्टर्स में 25% तक की स्कॉलरशिप है। जर्मनी को देखते हैं, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आप 8 से 10 महीने का एक टाइम फ्रेम लेके चलें अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, बिकॉज APS इज रिक्वायर्ड। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो, लास्ट ईयर फ्रॉम इंडिया 3.5 लाख एप्लीकेशंस जर्मन हाई कमीशन में लगी थी और उसमें से 70,000 एप्लीकेशन पाई गई थी जो कि फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स थे। इसलिए आया APS, जिसका नाम कुछ नहीं, जर्मनी में एकेडेमिक करके नाम है उसका, बट उसका मतलब है एकेडेमिक एवेल्युएशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, जो कि सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑफ जर्मनी करती है, डाड, DAAD। मतलब अगर उन्होंने क्लियर कर दिया तो सब ओके है। वो वेरीफाई करती है आपके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपको वहां से वेरिफिकेशन मिल जाती है, दैट मीन्स योर वीजा इज अप्रूव्ड 95%, बट दैट टेक्स टाइम। सो उसमें 3 से 4 महीने का टाइम लग रहा है। कई बार हुआ कि 2 महीने में भी APS क्लियर हुआ है। उसके बाद आपको ऑफर लेटर यू कैन गेट इन 1 डे और 2 डेज, एंड देन यू, इफ यू आर एलिजिबल, ऑफर लेटर की कोई फीस नहीं है। वी गाइड यू स्टेप बाय स्टेप which to get your offer letter for your course, then to get your scholarships, then to apply for APS, then we will fill your forms and guide you how to lodge your file in high commission. High commission can take a very very easy interview, कोई मुश्किल इंटरव्यू नहीं है, पर अगर आपकी एकेडमिक एवेल्युएशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको मिलता है इजीली जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा। बिल्कुल ठीक है। और सर, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, अभी इंटेक्स के बारे में अगर हम समझा सकें। सो राइट नाउ अप्रैल एंड मई इनटेक इज अवेलेबल। जनवरी के लिए हम लेट हो चुके हैं, बट अप्रैल एंड मई इनटेक भी हम तब ले पाएंगे अगर हमें मिल सकेगा अर्ली APS। सो इनटेक्स वहाँ पे रोलिंग है। कुछ यूनिवर्सिटी में 3-3 महीने बाद भी इनटेक है, कुछ यूनिवर्सिटी में एवरी 2 मंथ्स इनटेक है। बिकॉज ऑफ APS एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ डन कि हमने रोलिंग इनटेक्स रख लिए हैं। बट अगर आपके रोलिंग इनटेक्स नहीं होते हैं तो अगर आप सपोज आज अप्रैल की ऑफर लेटर ले लेते हैं, हमारा वीज़ा डिले हो जाता है तो यूनिवर्सिटी विल डेफर यू टू September नेक्स्ट इनटेक। सो डोंट वरी। APS में टाइम कितना लगता है सर? See, some students have got APS in 60 days and some students have got APS in 120 days. That is it. See, आप सोच सकते हैं 3.5 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है जर्मनी। लास्ट ईयर किया था, इस साल तो 4.5 नहीं किया होगा।
सो अगर 4.5 लाख बच्चा अप्लाई करेगा तो टाइम लगेगा ही. एंड यूरोपियन नेशंस आर नॉट लाइक कैनेडा, आर नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया, आर नॉट लाइक USA, बिकॉज दे वर्क on their comfort, so they take time, but it is a great opportunity for students to study in a European nation, क्योंकि आपको मिलेगा एक EU कार्ड जिससे आप 26 कंट्रियों में फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ वीज़ा, कोई वीज़ा नहीं चाहिए, चाहे आपने फ्रांस जाना है, इटली जाना है, स्वीडन जाना है, नॉर्वे जाना है, एम्स्टर्डम जाना है, कहीं भी जाना है, आपको वीज़ा नहीं चाहिए क्योंकि आपको मिलेगा एक EU कार्ड. तो EU कार्ड को लेके आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं. सो आई फील इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड एक्सपोजर इफ यू आर लुकिंग एट गोइंग टू अ यूरोपियन डेस्टिनेशन, एंड जर्मनी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेस्टिनेशन टू स्टडी इन. अच्छा, कौन सा प्रोफाइल है जो अगर हम कम से कमजोर प्रोफाइल के पास भी क्या होना चाहिए? ओवरऑल 50%, 5.5 बैंड्स. ओवरऑल 50 एंड 5.5. उसके बाद तो फिर बहुत सारे ऑप्शन. यस. चलिए, थैंक यू सो मच जसमीत जी. मुझे लगता है कई पॉइंट्स जर्मनी को लेके आज आपने क्लियर किए हैं. सो आने वाले दिनों में भी जर्मनी स्टडी वीज़ा पर और डिस्कशन हम करते रहेंगे. आपको जर्मनी में अप्लाई करना है तो 90413 90412 इस नंबर पे आप फ़ोन करिए, जसमीत जी से अपॉइंटमेंट बनाइए, या आप info@landmarkimmigration.com पे ईमेल भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.